हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की यह वीडियो जो है आपके आने वाली रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो है इसमें हम लोग रेलवे के सामान्य अध्ययन को पढ़ेंगे। और ये जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि वन अप्रोच के रूप में है और आप लोग के डिमांड पर ही इसे बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर आरआरबी जेई का बना दीजिए, और उसके बाद जो है मैं आरआरबी कांस्टेबल का, ठीक है, कांस्टेबल का बनाऊंगा, फिर उसके बाद जो है एसआई का भी बना दूंगा। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं रिसेंटली। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है आरआरबी जेई 2019 का प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये दोस्तों, और ये पार्ट 1 है और ये मैं ही हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके और आपका जो है कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसीलिए जो है बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो का जो है अगर आपको PDF चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों आज से हम लोग जो है आरआरबी जूनियर इंजीनियर की जेई का CBT 22/5/2019 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और ये शिफ्ट 1 है। और आज से जो है हम लोग जेई में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2019 में, तो उसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से जो है हम लोग ख़त्म करने वाले हैं 6 पार्ट में। टोटल 6 पार्ट बनेगा इसका, और उसके बाद जो है एक मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। तो गाइज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस 6 पार्ट है। पहला पार्ट तो स्टार्ट ही हो गया। ठीक है, 6 पार्ट में जो है आपका ये जेई ख़त्म कर दूंगा मैं। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के किस भाग में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है? तो परमाणु को जो है, परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें जो बाह्यतम कोश में जो भाग होता है मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं होती है। भारत का संविधान जो है गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें जो है कोई वंशानुगत घटक नहीं होती है, इसीलिए। नेक्स्ट है, देखिए, आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित है? तो आर्थर परेरा जो है यह खेलते हैं फुटबॉल। ठीक है, क्या खेलते हैं? फुटबॉल। नेक्स्ट है, देखिए, पहला एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? तो पहला एशियाई खेल का आयोजन जो है अपना देश भारत में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 तक का pH मान क्या इंगित करता है? तो सार्वभौमिक सूचकांकों में जो है 4 से 5 तक का जो pH मान होता है वह दुर्लभ अम्ल को इंगित करता है। किसको करता है? दुर्लभ अम्ल को इंगित करता है। नेक्स्ट है, किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है? यानी कि किस तत्व में जो है अष्टक नियम लागू होता है? तो कैल्शियम जो तत्व होता है Ca, तो कैल्शियम में जो है अष्टक का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? तो सर रोनाल्ड रॉस जो थे, इन्होंने ही जो खोजा था कि मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं। सर रोनाल्ड रॉस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही खोजा था कि मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं। नेक्स्ट है, सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है सोनार का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? तो सभी को पता होगा कि जमशेदपुर जो है इसी शहर को टाटा नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो रक्त को धमनियों से जो है सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उसे जो है कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, किस तत्व को एका बोरान के रूप में जाना जाता है? तो स्कैडियम जो तत्व होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एका बोरान के रूप में उसे जानते हैं, स्कैडियम को। नेक्स्ट है, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किसके बनने की वजह से काली हो जाती है?
तो कुछ दिन तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी हुई वस्तुएं जो है Ag2S बनने की वजह से काली हो जाती है। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होता है? तो त्वरित प्राकृतिक घटना में जो है स्थैतिक विद्युत शामिल होता है, यानी कि जो बिजली चमकता है उसमें क्या होता है, स्थैतिक विद्युत परिघटना जो है प्राकृतिक रूप से शामिल रहती है। नेक्स्ट है, एक पूर्णिमा और उसके अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि को कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? यानी कि एक पूर्णिमा जब पड़ा उसके बाद जो अगली पूर्णिमा पड़ेगी उसके बीच की अवधि में कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है, यानी कितने दिनों का अंतर होता है? तो यह होता है 29.5 दिन का अंतर होता है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस का जो 2019 में हुआ उसकी विषय वस्तु क्या थी, यानी कि उसकी थीम क्या थी? विश्व जल दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी किसी को पीछे ना छोड़ो। यही 2019 का थीम था विश्व जल दिवस का। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी पर कौन बांध बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है, एक यौगिक का अणु सूत्र जो है C2H6O है, तो यौगिक का नाम क्या होगा? तो इस यौगिक का नाम होगा C2H6O का डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल दोनों होगा, यानी कि डाइमिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं इसे, या इथेनॉल भी कह सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। इस यौगिक का अणुसूत्र अगर ये है तो इसका नाम क्या हो सकता है? डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल होगा, दोनों होगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में जो है 2 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो निर्जलीकरण के दौरान जो है सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, यानी कि नमक, NaCl होता है। यानी कि जो डिहाइड्रेशन हो जाता है अपन लोग के शरीर में, तो उसमें जो है क्या नष्ट होता है? उसमें हम लोग का नमक की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहाँ है? तो भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो है यह छत्तीसगढ़ के अटल नगर में है, छत्तीसगढ़ के अटल नगर में स्थित है। अब हम लोग जो है RRB JEE के CBT 22/5/2019 के शिफ्ट 3 को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? तो भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन जो है बॉम्बे जिमखाना मैदान में किया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सा द्रव्य पदार्थ है जिसके द्वारा ध्वनि संचारित होती है? तो माध्यम के आधार पर ही जो है ध्वनि जो है संचारित होती है, यानी कि मीडियम जरूरी है ध्वनि को संचार होने के लिए। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है कैसे? तो डेसिबल में हम लोग मापते हैं और इसको जो है हम लोग dB से इंगित करते हैं। किससे करते हैं? D और B से इंगित करते हैं डेसिबल को। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम के प्रतिषेध से संबंधित है? यानी कि मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के प्रतिषेध से जो है संबंधित है, तो यह है अनुच्छेद 23, यानी कि आर्टिकल 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम से प्रतिषेध है। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त का जो है RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल जो होती है यही ऑक्सीजन को परिवहन करती है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाती है। नेक्स्ट है, पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को क्या कहता है? तो पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को जो है आणविक द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हेलियोटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो हेलियोटोसिस को सांस की दुर्गंध के नाम से जानते हैं आमतौर पर। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहता है? क्वाशियोकर कहता है। क्या कहते हैं? क्वाशियोकर कहते हैं।
बच्चे में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? क्वाशियोकोर कहते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सी पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है? तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। नेक्स्ट है, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टैगोर पहाड़ी झारखंड के रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहता है? तो 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 2 होती है। देखिए ड्यू मतलब क्या हुआ? 2 रियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ड में ही आपको छिपा हुआ है उसका आंसर, ठीक है। ड्यूटेरियम का मतलब क्या हो गया? ड्यूटेरियम, ड्यू, तो 2 हुआ, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2 होगी। नेक्स्ट है, हिमावरी 9 एक जापानी क्या है? तो हिमावरी 9 जो है एक जापानी मौसम उपग्रह है। क्या है? मौसम उपग्रह है, एक जापानी मौसम उपग्रह है। नेक्स्ट है, समान जीवों का एक समूह जो अनुवांशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजनात्मक रूप से विलगित होते हैं उसे क्या कहता है? तो समान जीवों का एक समूह जो अनुवांशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजनात्मक रूप से विलगित होते हैं उसे प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट है, डल झील भारत के किस राज्य में है? तो डल झील जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है किसका उपचार करता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है यह आँखों का उपचार करता है। नेक्स्ट है, किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि है? तो सप्तऋषि मंडल जो तारामंडल है इसके अन्य नाम क्या क्या है? बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि है। नेक्स्ट है, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? तो गैसों और द्रवों का सामान्य नाम जो है फ्लूइड है, द्रव है। क्या है? द्रव्य है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति होती है ऑक्सीकारक अभिकर्म। क्या होती है? ऑक्सीकारक अभिकर्मक होती है। ऑक्सीकारक अभिकर्मक जो होती है ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति होती है। नेक्स्ट है, कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो अशोक जो थे ये पिता थे, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे अशोक। नेक्स्ट है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किसका एक उदाहरण है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना यह अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज के खेल में पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो है यह एस विजयलक्ष्मी है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहता है? तो जब किसी वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को जो है सुपरसोनिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक चाल कहते हैं। नेक्स्ट है, मेलाकाइट किसका एक अयस्क है? तो मेलाकाइट जो है तांबे का अयस्क होता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से पारे का आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को जो है f1 और 2f1 के बीच रखा जाना चाहिए। कहाँ रखा जाना चाहिए? f1 और 2f1 के बीच रखना चाहिए, तभी जो है उसका छवि जो है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है यह सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। नेक्स्ट है, विटामिन के एक मुख्य कार्य किस संबंधित होता है? यानी कि विटामिन ए का मुख्य कार्य जो है किससे संबंधित होता है? तो विटामिन के जो है इसका मुख्य कार्य जो होता है खून के जमने के सहायक होता है। यानी कि विटामिन ए जो है विटामिन के या खून को जमाता है। नेक्स्ट है, किसने आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव हासिल किया है? तो एमएस धोनी जो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट है, एस्टर में किस सत्ता की गंध होती है? तो एस्टर में जो है फल जैसी गंध होती है। अब हम लोग जो है आरआरबी जेई के सीबीटी
23/5/2019 के शिफ्ट 1 को पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता क्या नहीं, क्यों? तो खाद्य डिब्बों पर जो है टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता का नहीं, क्यों? क्योंकि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जो है खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो NH3 में जो है नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या करता है? तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समानांतर निकलती है, मुख्य अक्ष से वह समानांतर निकलेगी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में मौजूद जो है सबसे कठोर पदार्थ जो है दांत की परत होती है, जिसे एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एनामेल कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंग दैर्घ्य जो है डेल्टा और चाल भी के बीच का संबंध क्या है? यानी कि भी इक्वल टू, अगर हम बोले ध्वनि की आवृत्ति अगर भी इक्वल टू मैं क्या बोलूँगा, तो क्या बोलूँगा? डेल्टा इंटू भी बोलूँगा, चाल बोलूँगा। डेल्टा इंटू चाल का गुना कर देंगे तो ध्वनि की आवृत्ति निकल जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो भारत के दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है, उसे क्या कहता है? तो पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है, उसे चंद्रमा की शयन अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चंद्रमा की शयन अवस्था कहता है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, यानी कि भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो 1990 में एशियाई खेलों में शामिल होने वाला पहला खेल जो था कौन था? कबड्डी था। यानी कि कबड्डी को पहली बार जो है 1990 में एशियाई खेलों में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? तो हवा से अगर कांच में प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण जो होगी वो कैसा होगा? अविलंब की ओर झुकेगी वो प्रकाश। नेक्स्ट है, BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? तो दो सतहों का अनियमितता का जो है क्या होगा? इंटरलॉकिंग होता है, जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो कोई भी परमाणु के नाभिक में मौजूद जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कुल संख्या होता है उसे जो है द्रव्यमान संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, WHO ने गैर संक्रामक रोगों को रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो है बी हेल्दी बी मोबाइल पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करना, इसी को कहा जाता है वायवीय श्वसन। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग जो है किससे निर्धारित होता है? तो बच्चे का लिंग जो है गुणसूत्र से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहता है? तो उसे जो है ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, कोई पदार्थ जो है अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, तो उसे क्या कहता है? तो कोई पदार्थ जो है अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय जलप्रपात के राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो जोग भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और
रोलर नाम का 4 अलग अलग झरने हैं। नेक्स्ट है, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह किस रंग का हो जाता है? तो जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह जो है नीला रंग का हो जाता है। कराधान के कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? तो कराधान के इक्विलिटी का सिद्धांत यानी कि निष्पक्षता का सिद्धांत जो होता है ये भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निमोनिया मनुष्य के किस अंग में सूजन के कारण होता है? तो निमोनिया जो होता है मनुष्य के फेफड़ा में सूजन होने के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो सभी अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए ताप में कितना घटाना होगा? तो केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए जो है ताप को जो है 273 घटाना होगा। ताप में जो है 273 घटाना होगा, तभी जो है केल्विन पैमाने को सेल्सियस में बदला जा सकता है। तभी जो है केल्विन पैमाने को जो है सेल्सियस में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि 3 एम्पेयर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो 3 एम्पेयर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इतने समय में जो है 180 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित होगा। कूलाम प्रवाहित होगा 180 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस द्वितीय क्या है जो वर्तमान में रूस की एनपीओ मशीनोयत्रोनिया और भारत के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है? तो ब्रह्मोस जो है क्या है? ब्रह्मोस जो है एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है ब्रह्मोस द्वितीय? एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है, मच्छरों द्वारा सामान्यतः कौन सी बीमारी फैलती है? तो मच्छरों द्वारा सामान्यतः जो बीमारी फैलती है उसका नाम क्या है? मलेरिया। क्या नाम है उसका? मलेरिया। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है 1833 के चार्टर्स अधिनियम के द्वारा जो है सृजित किया गया था। नेक्स्ट है, महेश भूपति किस खेल से संबंधित है? तो महेश भूपति जो है यह टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस क्रम में जुड़ जाते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जो है श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 23/5/2019 की शिफ्ट 2 को। तो पहला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? ये दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, यहूदी यानी कि ज्वेल्स किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी जो होते हैं, ज्वेल्स जो होते हैं, वे जो है यहूदी धर्म यानी कि ज्यूडेजियम धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किसका प्रवाह है? तो विद्युत धारा जो है विद्युत आवेशों का प्रवाह है। नेक्स्ट है, किसके डिज़ाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया गया था? तो पनडुब्बी एवं जलयान के लिए जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, जमीन अभिलेख कंप्यूटरीकरण प्रणाली यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइजेशन सिस्टम के क्षेत्र में कर्नाटक सरकार की पहली ई गवर्नेंस परियोजना जो है क्या है? तो यह जो है भूमि क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन जो है किस वैज्ञानिक ने किया? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें जो है क्या होता है? क्योंकि इसमें जो है साइट्रिक अम्ल होता है और यह जो है अम्ल के कारण जो है नींबू का रस खट्टा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है यकृत है, लीवर है। नेक्स्ट है, नोमुरा कप किस खेल से संबंधित है? तो नोमुरा कप जो है गोल्फ खेल से संबंधित है।
नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वायु से भरी शारीरिक गुहा क्या है? तो वायु से भरी शारीरिक गुहा जो है एक साइनस है। क्या है? साइनस है। नेक्स्ट है ग्लेबनाइजेशन लोहे पर किसकी एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचने के एक विधि है। तो ग्लेबनाइजेशन लोहे पर जो है यानी कि ग्लेबनाइजेशन जो पद्धति है या लोहे पर जस्ता की कोटिंग की जाती है। जस्ता पर लोहे पर जो है जस्ता की एक पतली परत की कोटिंग की जाती है जिससे लोहा जंग लगने से बच सके। नेक्स्ट है यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट है कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है क्या कहता है? यह कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को जो है ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी कहता है। क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान कहता है इसे। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मरुगप्पा गोल्ड कप जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी खेल से। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण इसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा यह दर्पण के सामने जो है 15 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित होगा। नेक्स्ट है बोहर के सिद्धांत का क्या संरक्षित करता है? यानी कि बोहर के सिद्धांत में जो है क्या संरक्षित होता है? तो बोहर के सिद्धांत में जो है ऊर्जा संरक्षित होता है। क्या होता है संरक्षित? ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट है साबुन लंबी श्रृंखला वाले किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? तो साबुन जो है लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्लिनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्लिनिक अम्ल सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। नेक्स्ट है असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक किस रंग की यानी कि कौन सी रंग की लौ उत्पन्न करेंगे? तो असंतृप्त कार्बन यौगिक को जलाने पर जो है बहुत सारे काले धुएं के साथ जो है एक पीली रंग का लौ उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? पीली रंग की लौ उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहता है? तो किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को जो है विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? यानी कि हॉरिजॉन्टल पंक्ति जो है इस तरह से लंबा लंबा उसको क्या करते हैं? उसे आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी की हॉरिजॉन्टल पंक्ति जो है उसे क्या कहते हैं? आवर्त करते हैं। और वर्टिकल जो इस तरफ से रहता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का यानी कि उपचयोचक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है जैसलमेर का किला स्थित है कहाँ पर? तो जैसलमेर का किला जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत जो है कौन सी होती है? तो पृथ्वी की सतह का जो निकटतम वायुमंडलीय परत होती है वो क्या होती है? ट्रोपोस्फियर होती है यानी कि क्षोभ मंडल होती है। नेक्स्ट है जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंग उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत जो है ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंग उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा जो निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि होती है यह ध्वनि कहलाती है सोनिक बूम कहलाती है। क्या कहलाती है? सोनिक बूम। नेक्स्ट है विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो कौन सा है? तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वह न्यूक्लियस होता है यानी कि नाभिक होता है। नेक्स्ट है अमीबियासिस के कारण जो है क्या होता है? तो अमीबियासिस के कारण जो है
पेचिश होता है। क्या होता है? पेचिश होता है। नेक्स्ट है मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है? यानी कि मानव शरीर का जो हृदय होता है उसकी सामान्य धड़कन औसतन जो है प्रति मिनट कितनी होती है? तो यह होती है 60 से 100 प्रति मिनट होती है। यानी कि 1 मिनट में जो है 60 से 100 बार धड़कता है। नेक्स्ट है अपीकृत जन्म दर प्रति वर्ष कितने प्रति व्यक्ति पर जन्म लेने वाले व्यक्ति यानी कि जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या है? तो अपीकृत जन्म दर जो है प्रति वर्ष 1000 प्रति व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 23/5/2019 के शिफ्ट 3 को। तो पहला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथ केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो थाइमस ग्रंथ जो है केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथ जो होता है थाइमस ग्रंथि जो होती है यह केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। नेक्स्ट है बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होती है? जो बेरी बेरी रोग होता है यह किस वजह से उत्पन्न होती है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है साबुन अणु में होता है, क्या होता है? तो साबुन अणु में जो है स्नेहला शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ होता है। नेक्स्ट है कौन सी मणि उस अवस्था को दर्शाती है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है? तो चीप मनी जो है चीप मनी उस अवस्था को दर्शाती है, चीप मनी जिसमें ऋण जो हम लोग ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, ब्याज की कम दर पर उपलब्ध है या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है, उसे क्या कहते हैं? चीप मनी कहते हैं। नेक्स्ट है किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है? तो पोलो खेल में जो है बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है किस धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंग किसका उपयोग करके प्राप्त की जाती है? तो किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंग जो है संचालित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है उन अभिक्रियाओं को क्या कहता है जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? तो उन अभिक्रियाओं को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है गन्ना में पाया जाता है क्या? तो गन्ना में पाया जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है गन्ना में? जो हम लोग ईख होता है, ईख जो खाते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? ईख में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट है 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए परिणामी प्रतिरोध जो है 4 ओम होगा। नेक्स्ट है कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा ब्लू किस के लिए पहला टीका है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा ब्लू जो है नील जवाहर यानी कि ब्लू टंग के लिए पहला टीका है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार जो है ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट है भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला पिको उपग्रह जो है स्टड सेट है। स्टड सेट जो है भारत का पहला पिको उपग्रह है। नेक्स्ट है एस्को का कार्बन वर्जन क्यों किया जाता है? तो एस्को का वर्जन जो है सल्फर निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस विकसित होती है? तो जब इथेनॉल जो है सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी हो जाती है। रेबीज बीमारी में जो है जल से डर लगता है। किससे डर लगता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन किसके अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं? तो न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट है संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच किसकी उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। तो संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच जो है अनियमितताओं की उपस्थिति के घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्य अभयारण्य स्थापित किया गया था। तो भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में जो है गिरी वन्य जीव अभयारण्य वन्य स्थापित किया गया था। गिरी वन्य जीव अभयारण्य जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन में फिलोनोथैलेनिक्स का रंग जो है कैसा होता है। तो अम्लीय विलयन में जो है फिलोनोथैलेनिक्स का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, वो रंगहीन होता है। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है। तो पौधे के फली भाग में जो है हमें कॉफ़ी मिलती है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेश कोच किसे नियुक्त किया गया था। तो भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेश कोच जो है जॉन राइट को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है भारत में पुरुषों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत में पुरुषों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु जो है कितनी है, यानी कि वोट देने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। नेक्स्ट है दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जा सकता है। तो गुरुत्वजनित त्वरण को जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से, ठीक है, ग्रेविटेशनल को जो है गुरुत्वजनित त्वरण को जो है स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है जब पानी में अम्ल की थोड़ी सी मात्रा डाली जाती है तो कौन सी घटना घटित होती है। तो जब पानी में अम्ल की थोड़ी सी मात्रा डाली जाती है तो आयनीकरण और तनुकरण दोनों घटना घटित होती है। नेक्स्ट है किसकी अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो निकेल की मात्रा अधिक होने की वजह से जो है चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट है गुरुदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित है। तो गुरुदेव सिंह गिल जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है किस चित्रकला विद्यालय का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है। तो मधुबनी चित्रकला विद्यालय का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है। नेक्स्ट है विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है। तो विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को जो है शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रतिकिरण जो है यानी कि सर्वाधिक स्कैटरिंग होता है, इसीलिए जो है आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है। तो राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा जो है लुधभक तारा है। कौन है, लुधभक तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी किसकी वजह से प्रवेश करता है। तो मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी जो है पराशरण की वजह से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। तो कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को जो है वक्रीय बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों में पहुंचाया जा सके। अब हम लोग जो है आरआरबी जेई के CBT 24/5/2019 के शिफ्ट 2 को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कौन सी ध्वनि लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करती है। तो ध्वनि का आयाम जो है यह लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है कटक में स्थित है। नेक्स्ट है स्क्रू बॉल बेरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव होता है। तो स्क्रू बॉल बेरिंग और जूते के तले में घर्षण का जो है प्रभाव क्या होगा, घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहता है।
तो वेनस ग्रह को यानी कि शुक्र ग्रह को जो है सुबह का तारा या शाम का तारा कहता है। नेक्स्ट है घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जोड़े जाते हैं। तो घरेलू वायरिंग में जो है परिपथ समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम जो है ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत है। क्या है? ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट है मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए जो है अल्ट्रासोनिक स्कैनर उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है। तो स्विच ऑन होने पर जो है बल्ब जल जाता है। क्यों? क्योंकि धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाती है और बल्ब जो है जलने लगता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियां में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पदार्थ मौजूद होता है। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों को किसके नाम से जाना जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ियों को जो है नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन से विटामिन की कमी स्कर्वी रोग का कारण बनती है। तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, इसीलिए जो है स्कर्वी रोग का कारण जो है विटामिन सी बनती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू।